हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था फैक्टराइजेशंस का, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार आप जरूर चेक करें, और अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है फैक्टराइजेशंस का जो एक्सरसाइज है ना 12.2 को सॉल्व करेंगे। ये जो है बच्चों न्यू एनसीईआरटी है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देख रहे हो तो ये 14.2 है, राइट। तो हम जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यानी न्यू एडिशंस के अकॉर्डिंग जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले हम इनमें जो कॉन्सेप्ट है ना चैप्टर्स आपका जो एक्सरसाइज 12.2 है ना, इसमें जो जो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं ना वो कॉन्सेप्ट हम आपके साथ पहले डिस्कस करेंगे। देन उनके बाद हम एक्सरसाइज के एक ही क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और सभी को सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। सो हियर इज दैट फैक्टराइजेशंस यूजिंग आइडेंटिटीज, राइट। तो देखो फैक्टर निकालने का वैसे मैंने एक्सरसाइज 12.1 में आपको बता दिया था कि कैसे फैक्टर निकाला जाता है ना। तो अब जो है आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो अब सबसे पहला जो आइडेंटिटीज होता है बच्चों a प्लस बी, राइट। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो ये तो आपका फर्स्ट आइडेंटिटीज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसी में माइनस आ जाता है, राइट, अगर आपको माइनस दिखता है तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक होता है जैसे अगर आपको इस हिसाब से भी एक आइडेंटिटीज देखने को मिल जाता है तो आप इन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर रहें। देखो x प्लस a होता है, राइट, और क्या बोलते हैं हम लोग x प्लस b होता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, यानी ये होता है बच्चों x स्क्वायर प्लस क्या होता है a प्लस b इंटू x प्लस ab, राइट। तो ये भी एक आइडेंटिटीज होता है जो आपको इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इन तीनों आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से रिमेंबर कर ले, ये हायर क्लासेस में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। सो अगेन आई रिपीट इट, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, x प्लस a x प्लस b, राइट। x स्क्वायर a प्लस b इंटू x प्लस क्या होगा a इंटू b, राइट। तो these are the basic identities, right? You can solve this problem in this exercise, right? तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, right? So here is that first. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्हीं के बेस पे जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या कि फैक्टर्स ऑफ फ्रॉम्स x प्लस a x प्लस a x प्लस b, इसका मैंने अभी आइडेंटिटीज भी आपको बता दिया है ना, क्या कैसे लिखते हैं इनको एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और क्या होगा ए इंटू बी, ये आपका फॉर्म बनेगा। अच्छा, अब देखो एक एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है, एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दैट। ये आपको क्या करना है, इसका फैक्टर लिखना है। तो फैक्टर आप कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो इसी का फॉर्म अगर मैं यूज करूं तो इसको हम मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, इसको 12 को फैक्टर करके, देखो इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6, फिर इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है 4 3, राइट। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, तो इसका जो 2 नंबर बना वो 4 बना और एक 3 बना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे तोड़ दो, y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 3y प्लस क्या हो जाएगा 12। देखो मैंने 2 तरफ में इसको तोड़ दिया 7। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट्स में और इस पार्ट्स में हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। देखो क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें y कॉमन ले लो, तो y प्लस y माइनस क्या हो जाएगा 4। अच्छा, इसमें अगर हम माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखो y माइनस 4 इसमें भी है और y माइनस 4 इसमें भी है, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 आ जाएगा। तो देखो ये वाला फॉर्म्स आ गया ना आपका।
यही फॉर्म आया ना x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस का फॉर्म आ गया तो हम माइनस ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। प्लस का होता तो प्लस लिख लेते, है ना। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस वेरी कर सकता है। हाँ, ये प्लस के जगह पे माइनस भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे माइनस वाले थे तो माइनस वाले हम नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? प्लस होगा तो प्लस का फॉर्म ले, माइनस होगा तो माइनस का लगा देंगे आप, है ना। तो ये क्लियर हुआ। चल आगे देखते हैं। अब देखो आपको इनके बेस पे एक्सरसाइज जो दिया हुआ है ना 12.2, कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, राइट। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिया जा रहा है, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज से हमें करना है, ठीक है। कैसे आइडेंटिटी से करेंगे, लेट्स सी वन बाय वन। तो फर्स्ट पार्ट में आप यहां पे देख पा रहे होंगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 है, ठीक है। तो आप इनको आइडेंटिटी से कैसे तोड़ेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a का होल स्क्वायर, यस। यहां पे क्या होगा 2 इंटू a, और ये देखो ये किसका स्क्वायर है, 16, 4 का स्क्वायर है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग 4, और यहां क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैंने एक आइडेंटिटीज बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट्स है ना बच्चों, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें a पता चल गया और ये क्या पता चल गया, b पता चल गया। तो ये a हो गया और ये हमारा b हो गया। और क्वेश्चन में क्या है, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्म किसके, इसके बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a हमारा a और b हमारा कितना है 4, तो लिख देंगे 4, और इसका पावर कितना है 2, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आप इस हिसाब से आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने देखो दिस इक्वल टू दिस है ना, क्योंकि इसका फैक्टराइज ये है तो इसका तो ये वाला पार्ट्स बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको आंसर तैयार करना है इस क्वेश्चन का, है ना। तो ये आपका a प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो b स्क्वायर माइनस 10p प्लस क्या दे रखा है 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो आइडेंटिटीज क्या लग सकता है, इसमें जो आइडेंटिटी लगेगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। देख लो a स्क्वायर माइनस 2ab और क्या होगा प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा तो अब मैं इसको p को ऐसे लिख सकता हूं क्या, p का होल स्क्वायर माइनस 2, a तो हमारा p आ गया। अच्छा b क्या होगा हमारा 5, क्यों, क्योंकि 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, तो ये हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये आपको a आ गया और ये आपको क्या निकल के आ जाएगा b, तब ना a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो a और b पता चल गया, तो क्या निकल के आ जाएगा b माइनस क्या होगा 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो दिस पार्ट इक्वल्स टू क्या होगा दिस, ये तो एक्सप्लेन किया ना कि इसको जब हमने एक्सपेंड किया फैक्टराइज किया तो क्या आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे माइनस आता है ना तो यहाँ पे माइनस होगा, ये बात आपको याद रखना। देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया। ये चीजें बच्चों जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप सोचोगे माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर कैसे आया, है ना। और अगर फेस टू फेस अगर क्लासेस आप देखते तो आप डायरेक्ट पूछते सर ये माइनस कैसे आया। बट जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, है ना, मोर टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, तो माइंड में सेट हो जाएगा कि अगर यहाँ पे प्लस है तो इवन यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, राइट। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बच्चों। ये आइडेंटिटीज है, क्या है ये आइडेंटिटीज है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो अगर आपको प्रूफ देखना है तो चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और आपको प्रूफ देखना है तो प्रूफ भी देख सकते हो, है ना। चलिए तो ये चीजें क्लियर हुई, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों क्लियर हुआ। चलो आप इनको फटाफट नोट करो, मैं इनको रफ करूंगा जिससे कि अगला पार्ट भी मैं आपको सॉल्व करा सकूं, है ना। चलो कर दो रफ, ओके राइट। तो ये हो गया बच्चों क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके जो है थर्ड पार्ट्स को देखेंगे। देखो थर्ड पार्ट्स में क्या दिया हुआ है आपका 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 है, ओके। अच्छा अब देखो थर्ड में क्या दिया हुआ हमारे पास 25m स्क्वायर प्लस 30 और क्या दिया हुआ है हमें प्लस 9 दिया हुआ है,
ठीक है। अच्छा देखो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 5 और यहाँ पे हम m लिखेंगे, इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 a की जगह पे 5m और यहाँ पे 9 है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे इस हिसाब से अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमको a पता चल गया और b पता चल गया, ठीक है। तो हम इसको a बोल देंगे, इसको b, और यहाँ क्या है प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5m प्लस 3, राइट। और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब चलिए फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 49 y स्क्वायर प्लस 84 yz प्लस 36 z स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी वही कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 49 होता है, तो 7y लिखेंगे हम लोग प्लस 2 a की जगह पे क्या लिखेंगे 7y और प्लस क्या मल्टीप्लाई 6z हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6z स्क्वायर है तो 6z आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6z का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये हमें a पता चल गया और ये क्या हो गया b, और ये हमें साइन पता चल गया, तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 7y, साइन तो हमें प्लस ही मिला है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, b की जगह पे 6z और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा 7y प्लस 6z। ये अगर इसको आप क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अंडरस्टैंड ये नोट्स क्लियर आ रहा है समझ में? दोनों आइडेंटिटीज देखो काम कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस में ही हो जाएगा ये सारी चीजें, राइट। क्लियर करो, रफ कर दो इसे। चलो इसको नोट कर लिया आपने, ओके। अब देखो क्वेश्चंस नंबर अगर मैं बात करूं फोर्थ हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे फिफ्थ में, देखो क्या है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या दिया हुआ है हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर पार्ट्स को देख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या दिया हुआ है 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर जो होता है 2 और x लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो 2 a की जगह पे 2x और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपको a पता चल गया, ये आपको b पता चल गया और यहाँ से आपको साइन पता चल गया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा बच्चों आपका आंसर्स आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, राइट। कॉमन क्या लिखोगे कुछ इस हिसाब से लिख सकते हो x माइनस 1, राइट, और इसका होल स्क्वायर आप चाहो तो इस हिसाब से लिख सकते हो। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ये आ गया। अच्छा 2 को आप चाहो तो यहीं पे इस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। 2 हमने कॉमन लिया होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई थिंक आपकी बुक में ऐसे ही आंसर्स होंगे, तो ये चीजें कॉमन था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। 6 में देखो क्या दे रखा है आपको 1 to 1 b का होल स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16 c स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 to 1 किसका होता है 11 का स्क्वायर होता है बच्चों, कितना होता है 11 b आ जाएगा। अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2 into 11b, राइट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4c प्लस 16 4 का स्क्वायर होता है, तो आप इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये आ गया आपका a और ये क्या हो जाएगा आपका b, ठीक है। और साइन पता चल गया तो हम क्या लिखेंगे 11b माइनस 4c का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा 11b माइनस 4c, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। फॉर्मूले अच्छे से आप आइडेंटिटीज को यूज कर पा रहे होंगे, है ना। चल तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हो गया। अच्छा चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पार्ट्स को देखते हैं।
तो देखो 7 में कह रहा है आपको जो वैल्यूज दी है ना इसको एक्सपेंड करने को कह रहा है। हिंट्स में दिया हुआ है कि L प्लस एम स्क्वायर को आप फर्स्ट में एक्सपेंड कीजिए, देन आप उनको कैलकुलेशंस कीजिएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 में L प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4LM है, ठीक है। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2LM आ जाएगा और माइनस 4LM आ गया। तो इसमें से अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे L स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2LM आ जाएगा। तो आप इनको इस हिसाब से कर सकते हो। अब आप इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर, तो आप इसको L माइनस m का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, है ना। तो ये पार्ट्स आपके आंसर्स बन गए, ठीक है ना। तो आप इसका इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूं तो a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 है। तो आप इसको ऐसे अरेंज करिए, a का a स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पावर क्या होता है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, e का पावर m और इसका पावर n होता है ना, तो e टू दी पावर m इंटू n होता है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, ये तो एज इट इज आ जाएगा। a पता चल गया बाय डिफॉल्ट, b पता चल गया, तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर। अच्छा, साइन भी पता चल गया प्लस, तो आप इस हिसाब से इनको लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपके टोटल 8 पार्ट्स दे रखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में। ये 8 पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो फटाफट वीडियो को बच्चों लाइक करो और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, फैक्टराइज करना है आपको। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटीज जो है ना चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगा बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक आइडेंटिटीज होता है a प्लस b इंटू क्या होगा a माइनस b, है ना। इस वाले आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, ये जो टोटल हमें 8 पार्ट्स दे रखे हैं ना, इसे हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। चलिए फर्स्ट वाले पार्ट्स में देखो, तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको अरेंज कैसे करोगे, देख लो, 2p का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, राइट। 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखो a के फॉर्मेट में आ गया, b के फॉर्मेट में आ गया, तो हम a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, 2p प्लस 3q और क्या लिखेंगे, 2p माइनस 3q लिख देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्या होगा, आंसर। तो पहले आप इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। थोड़े से लॉजिक लगा करके ये फॉर्म में लाइए, और जैसे फॉर्म में आता है then you will put the identities and then get your answers. Okay, sure. Now second question is, में देखो क्या है, यहाँ पे दे रखा है 63 क्या है, सेकंड पार्ट्स में दिया हुआ है 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते, 9 7 63 7 लेकर के देखिए, राइट। एक मिनट इसको देख लेते हैं, 112 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, फिर आपकी बातें बन जाएगी, ठीक है। तो 7 के 7 आ जाएगा। अच्छा, तो 7 हो गया, ठीक है। 7 3 10 4 7 4 42, यस, कट रहा है 7 से। तो इसमें से हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, ये हमें 9 9 7 63 a स्क्वायर। इसमें से करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 7 आ गया, ठीक है। और 7 6 42 16 आ रहा है, 16 ना, 7 6 42 16 आ जाएगा, 16 b स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैसे इसको और अरेंज करोगे, तो 7 लिख दो, राइट। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3a का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये आइडेंटिटीज पे आ गया ना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको एज इट इज लिखो, इसको आप लिखोगे 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4, ठीक है, और इससे ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 7 ब्रैकेट a 3a माइनस 4b प्लस 3a प्लस 4b, राइट। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा घुमा के भी दिया हुआ है, तो कुछ चीजें कॉमन भी आ रहा है। फिर उसको मेन टारगेट आप ये रखो कि मुझे इस फॉर्मूले पे पुट करना है, राइट। तो कैसे पुट करें ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो ये चीजें आप एप्लीकेबल करो, क्लियर। चलो, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ, रफ कर दो इसको। चलो, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में आपको सेम बहुत इजी दे रखा है, इजी इन द सेंस डायरेक्ट फॉर्मूला पे है 49 x स्क्वायर 36। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7x और प्लस 6 और क्या लिखेंगे 7x माइनस 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ वाला पार्ट्स में देखो क्या है, 16x का पावर 5 माइनस 144 x का पावर 3। अब देखो यहाँ पे चीजें सेम नहीं है, तो पहले आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x क्यूब कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बच जाएगा 16x स्क्वायर और ये 144 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे तोड़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 12 12 जा 144, राइट। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x क्यूब, अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए, 4x प्लस क्या हो जाएगा 12, 4x माइनस क्या हो जाएगा 12 और ब्रैकेट क्लोज, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये क्या था बच्चों, फोर्थ पार्ट्स का था ना, यस, ये क्या हो गया फोर्थ पार्ट्स का। अच्छा, अब फिफ्थ पार्ट्स में देखिए क्या दे रखा है, ये l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस है तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm हो जाए, ठीक है। अब क्या करो, आप ब्रैकेट को खोल दो, तो क्या होगा l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 2lm। m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, 2lm और 2lm क्या हो जाएगा 4lm। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट का जो है आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। क्लियर हुआ, इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। समझ आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट। जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको वो कमेंट के रिप्लाई भी दूंगा, है ना। तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी डाउट्स हो रहे हैं, है ना। वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो फॉर्मूले भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो ये चीजें क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आ गया। चल अब इनको रफ कर देते हैं और अब अगला पार्ट्स को देखते हैं कि क्या है। अगला पार्ट्स इन द सेंस क्वेश्चन जो है फिफ्थ हमने क्लियर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या क्या है। 6 की अगर मैं बात करूं तो हमें दे रखा है 6 में 9x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 16। तो बस इसको सिंपल है, फॉर्मूला में आप बना लो 9xy का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो a माइनस b आ गया, तो 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस का 4, दैट इज योर आंसर, है ना। सिंपल फॉर्मूले पुट कीजिए, रिजल्ट लेके आइए। अच्छा, अब आइए इस क्वेश्चन पे। यहां पे आपको क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए मैं लिख लेता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस क्या है y स्क्वायर और माइनस का क्या है z स्क्वायर, ठीक है।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x, ठीक है, माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिख सकते हैं, जब देखो ना a और ये हो जाएगा b और माइनस, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही तो बनेगा फॉर्मूले पे, यस बन गया। अब देखो ये आपका a बन गया और ये आपका b, तो a माइनस b का निकाल दो, a स्क्वायर a माइनस वाई प्लस z, ठीक है, और x माइनस वाई माइनस z, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल, a प्लस बी a माइनस b का, है ना। मेन डिफाइंड है, आपको a पता चल जाए और b पता चल जाए तो बहुत आसानी से आप ये वाले आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। ये वाले आइडेंटिटीज आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने। चलो अब जो है हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 25a स्क्वायर, वाओ क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc और माइनस 49c स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अच्छा देखो, आप इस वाले टर्म्स को अगर एक साथ लेके चलते हो तो बात बन जाएगी। देखो यहाँ पे bc है तो ये वाला पार्ट हम ले सकते हैं, तो इसको एज इट इज रखो 25a स्क्वायर। अच्छा इस वाले आइडेंटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc और प्लस 49c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 25a स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें देखो हम क्या ले सकते हैं, 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस 2b, और ये क्या हो जाएगा 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये a पता चल गया आपको, b पता चल गया और sin भी पता चल गया, ठीक है। तो 25a स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b और माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब हम इसको तोड़ सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा आपका b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ दो, है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे अगर तोड़ते हो तो क्या हो जाएगा 5a प्लस हो जाएगा आपका 2b माइनस 7c, ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या होगा 5a माइनस 2b प्लस 7c हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है बच्चों, अरेंज कर देना है, ठीक है। तो 5a प्लस 2b माइनस 7c, फिर क्या होगा 5a माइनस क्या हो, देखो ये वाला माइनस इससे माइनस कर देगा और ये माइनस है तो प्लस बना देगा, है ना, क्योंकि a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला होता है ना। ये वाले आइडेंटिटीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b और क्या होता है a माइनस b, ये वाले जो माइनस है ना बच्चों, वो क्या करेगा, इसे माइनस कर देगा, इसे प्लस कर देगा, इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट लिखा है ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ पे प्लस था आपने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था आपने प्लस कर दिया, साइन था ना बच्चों उससे हमने चेंज किया, राइट। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होता है। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये आपको एक एक पार्ट में देखने। टोटल इसमें 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, ax स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है, bx दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, तो ax प्लस क्या हो जाएगा b, यही आपका क्या होगा, x इज द फैक्टर, है ना। ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। अच्छा सेकेंड पार्ट में देखो, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आप 7 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लो, p स्क्वायर प्लस 7 q स्क्वायर, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे।
अच्छा थर्ड पार्ट्स में देखो, थर्ड्स में क्या दिया हुआ है आपको 2x³ प्लस 2x y² प्लस 2x z²। तो मैंने क्या देखा, एक तो 2 देखा सभी में है और दूसरा x भी देखा, तो 2x कॉमन ले लो। तो 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो इसमें क्या बच जाएगा x², इसमें क्या बच जाएगा 2y² बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, अच्छा 2 तो मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया ना, तो y² ही बचेगा और इसमें क्या हो जाएगा z² कॉमन बच जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा 2x ब्रैकेट x² y² और z²। ये हमारा क्या होगा आंसर बच जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर हो गया। अच्छा फोर्थ पार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an² है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को एक साथ रखो, इस वाले पार्ट को एक साथ रखो, इस दोनों में क्या है m कॉमन दिख रहा है हमको ना m², तो m² कॉमन ले लो तो a प्लस क्या हो जाएगा b, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे n दिख रहा है, तो n² ले लो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो a प्लस b लिख सकते हो, ठीक है। अब ये और ये देखो दोनों में सेम है तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब इसमें m² बच गया, इसमें n², तो m² और n², तो ये क्या होगा आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आपके क्लियर हो गए। चलो फटाक से इस पे स्क्रीनशॉट ले लो, आपने ले लिया, आपने फर्स्ट टू फोर्थ का ले लिया। चलो आगे बढ़े, कर दे रफ इसको, चलो इसको रफ करते हैं और अगले पार्ट्स को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, राइट। 5 में आपको जो दिया हुआ है, आपको कुछ इस हिसाब से वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। 5th पार्ट वाले में lm प्लस l प्लस m प्लस क्या दिया हुआ है 1, तो आप क्या करोगे, ये वाले पार्ट को इसके साथ पहले अरेंज करो। तो lm प्लस क्या हो जाएगा m और l प्लस क्या हो जाएगा 1, इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है m, तो m कॉमन ले लो, तो l प्लस क्या होगा 1 और इसमें 1 कॉमन ले लो, तो l प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में है, तो l प्लस 1 आप कॉमन ले लो और m प्लस 1 आप कॉमन ले लो, राइट। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर सामने, ठीक है। तो चीजें को आपको समझना भी पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि कहां पे किस हिसाब से हमें कॉमन आ सकता है, ये भी आपको चीजें को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें आपको लगाया है ना, मैंने पहले अरेंज कर दिया कि किस में से कॉमन आ सकता है, ऐसे ही आपको अरेंज करना होगा। और ये बच्चों आपको एक बार डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है या इसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, राइट। जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको भी इसी तरीके से माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे आंसर आ जाए, है ना। तो आपको प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या क्या है। 6 में ऑलरेडी देखो आपको एक चीज दिया हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऑलरेडी कॉमन है ना। चलो मैं लिख लेता हूं, है ना, y प्लस z 9 और y प्लस z, ये ऑलरेडी आपको दिया है, तो ये तो कॉमन ही है। y प्लस z तो ऑलरेडी है, बच गया क्या y प्लस 9 हो गया, तो यही आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक्स था। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया, 5th क्लियर हो गया। अच्छा अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां मैं इसको पहले रफ कर देता हूं क्योंकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। चल आगे बढ़े, आगे क्या अभी तो इसी के क्वेश्चन है ना, यस। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आप, राइट, जो दिया है पहले आप उनको अच्छे से अरेंज करो। ये ऑलरेडी बच्चों मुझे जो लग रहा है ना अरेंज ही है, राइट, हाँ अरेंज है। तो चलिए इसको अरेंज करने की कोई जरूरत तो है नहीं, लिख लेते हैं 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, ठीक है। इसमें से आपको कॉमन आ जाएगा, इसमें से आपको कॉमन आ जाएगा, तो 5y कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, इसमें y बच जाएगा, ठीक है। और 5 चौक 20 तो 4 बच जाएगा, ठीक है। इसमें आप कॉमन ले लो तो क्या कॉमन ले सकते हो इसमें, अच्छा z कॉमन ले सकते हैं क्या, यस 2z कॉमन ले लो, 2z कॉमन ले लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें y माइनस का 4 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखो इसमें भी है और इसमें भी है y माइनस 4, तो y माइनस 4 लिख लो। अब क्या बच जाएगा 5y माइनस 2z, राइट। ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर आ गया अच्छे से, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, 10ab 4a प्लस b प्लस 2, तो ये वाला पार्ट इसके साथ हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ, और कॉमन ले लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। 10ab प्लस 4b प्लस 5b प्लस 2 है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है 2b कॉमन ले लो, ले लिया सर, तो क्या बच जाएगा 5a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लो, तो 5b प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट दोनों में है, तो यहाँ पे लिख दो 5a प्लस 2, और तो ये क्या हो जाएगा 2b प्लस 1, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ अच्छे से। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको सॉल्व करवा के समझा पाऊं। चलो ले लिया आपने, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं बच्चों, 6xy दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6xy माइनस 4y। तो यहाँ पे आप इसके साथ इसको लिख सकते हो और इसको इसके साथ अरेंज कर सकते हो। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, यस 2 ले लेते हैं, तो 2y कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 3x, और माइनस क्या हो जाएगा 2। अच्छा इसमें अगर मैं क्या ले लूं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूंगा तो नहीं बनेगा, 3 कॉमन ले लूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 3x यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, अब सही है। अब देखो ये वाला पार्ट्स दोनों में है, तो कॉमन ले लो 3x माइनस 2, और ये क्या बच जाएगा 2y माइनस 3, राइट। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा 9th वाले का आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 2y माइनस 3, राइट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस पार्ट का। तो आप देख पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चंस में आपको लगभग 8 या 9 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे कि आपको फुल्ली प्रैक्टिस हो जाए, है ना। आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत ना हो, इतनी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हर एक पार्ट में, है ना। चलो तो ये पार्ट्स के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे और भी आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, राइट। कैसे आप इनको सॉल्व करोगे, तो इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको ऐसे करके फॉर्म बनाना पड़ेगा। देखो हमने बना लिया, ठीक है, इस हिसाब से हमने बना लिया, क्योंकि हमने अभी आपको एक आइडेंटिटी भी याद करवाया, a का पावर m और उसका पावर अगर n होता है तो a टू दी पावर m into n होता है, तो वही मैंने कर दिया। अब देखो a और माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी भी टूट गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, इसको चाहो तो एक बार आप और भी तोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी अभी आपने पढ़ा है, तो a प्लस b और a माइनस b, है ना। तो आप इस हिसाब से भी इसको तोड़ करके आंसर्स लिख सकते हो, है ना। तो ये वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड वाला पार्ट में देखो, सेकेंड में अगर मैं p को p का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको 3 का स्क्वायर यानी यहां माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा p स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक प्लस का बन जाएगा और एक माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, प्लस वाला तो इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा p प्लस 3 और
p माइनस 3। तो आप इस हिसाब से भी इसको अरेंज करके निकाल सकते हो, है ना। तो ये चीजें बच्चों आपको पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा, डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे वीडियोस देखने पड़ेंगे। इसी वीडियोस को 1-2 बार आप रिप्ले करके देख सकते हो, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अगर एक बार में नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो आपका तो ये एडवांटेज है, आप इनको बार बार देखो, 1-2 बार देखो, जिससे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। और एक बार में समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि मैं तो आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो ज्यादा आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। आप इन्हीं को प्रैक्टिस करो, एकदम परफेक्ट हो जाओगे, राइट। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज क्लियर। नाउ आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड में भी देखो, आपको इसी हिसाब से इसको ब्रेक करना है, ठीक है। बहुत आसानी से आप ब्रेक कर पाओगे, राइट। सो हियर इज दैट x का होल स्क्वायर और y प्लस z, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इनका भी आप होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनको कैसे अरेंज करोगे, देखो a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगला क्या बनेगा, अगला जो है ये प्लस का मैंने लिखा, तो एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस हो जाएगा y प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्म्स बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसको तो आप एज इट इज छोड़ सकते हो, इसको आप और भी ब्रेक कर सकते हो। तो चलिए हम इसको भी आपको ब्रेक करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा अब इसमें देखिए क्या निकल के आएगा आपका, x प्लस y प्लस z, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट और हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आप क्या करोगे, x माइनस y प्लस z, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अगर आप चाहो तो एक ब्रैकेट और लगा दो, क्योंकि ये दोनों एक साथ आएगा, ये दोनों एक साथ, है ना। तो इस हिसाब से आप इनको कर सकते हो, और इसको आप कर्ली ब्रैकेट में इस हिसाब से अरेंज कर दो, खत्म बात, है ना। तो चीजें को आपको बच्चों अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले मैंने इसको तोड़ा, अब ये वाला पार्ट स्टॉप हो जाएगा, ये वाला पार्ट छूट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूले 2 बार लग रहे हैं, है ना, क्योंकि पावर 4 है, इसी वजह से। सेम बच्चों आपको यहां पे भी करना है, राइट, सेम आपको यहां पे भी करना है। अच्छा नहीं, यहां पे तो अलग लग जाएगा, ये वाला पार्ट सेम है, इसी के बेसिस पे इसको मैं कर देता हूं, आप इनको नोट कर लो। पहले कर लिया आपने, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब चलो अब देखते हैं, ये वाला क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद एक बार ट्राई करके देखो, है ना। आई होप आप कर लोगे, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया, और सेम इसी पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करते चलना, रिजल्ट आ जाएगा आपको, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। इसको अगर मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ूं, इसको तोड़ूं तो कैसे तोड़ूं, लेट्स सी। देखिए a का पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a का स्क्वायर और होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये तो सिंपल हो गया। देखो a पता चल गया, हमें b पता चल गया, साइन पता चल गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्लियर आया ना। तो बहुत अच्छे से बच्चों आएगा, बट आपको आइडेंटिटीज अच्छे से रिमेंबर करना होगा, है ना, तब आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। चलो तो ये फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया। अब देखो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आपको विदाउट एक्सप्रेशन, बिना आइडेंटिटीज के इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आप आइडेंटिटीज भी लगा सकते हो अगर इस पे लग रहा है तो, राइट, और नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पहला पार्ट में क्या है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, 8 का पहले हम फैक्टर करते हैं, 8 का फैक्टर कर लो, तो देखो 2 4 फिर क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ता है, इसको 2 फैक्टर बनाना पड़ता है। तो देखो 4 और मैंने 2 बना लिया,
और 4 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर ऐसा हो तब वो दो फैक्टर लिया जाता है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 4p और प्लस क्या लिख देंगे 2p प्लस क्या लिखेंगे 8। ठीक है, अब देखो इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे p कॉमन आ जाएगा तो p प्लस क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा तो p प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो p प्लस 4 इसमें भी है और p प्लस 4 इसमें भी है, तो हम क्या ले लेंगे p प्लस 4 और यहाँ पे क्या होगा p प्लस 2। ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये जो सी वाले पार्ट्स हैं इसके हम फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद दो ऐसे नंबर निकालते हैं जिसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये वाला पार्ट्स आ जाए। ठीक है, और वही दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट आना चाहिए, तब हम वो दो टर्म्स लेते हैं, जैसे मैंने ये आपको भी समझाया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट्स पे। सेकेंड पार्ट्स में देखो क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। तो 21 का हम पहले फैक्टर कर लेते हैं, राइट। 21 का करोगे तो 3 से, तो ये 7 आ जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है 3 और 7 बन रहा है दो नंबर। इस दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो यही आ रहा है, यानी -3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, और -3 को 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा, मतलब ये वैल्यू सही है। तो सो क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q और प्लस 21। ठीक है, तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो q कॉमन ले लेते हैं तो q माइनस 7 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो q माइनस 7 आ जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट्स दोनों में सेम है, तो q माइनस 7 और यहाँ पे क्या हो गया q माइनस 3, राइट। तो ये क्या होगा आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों फैक्टराइज का, अगर आपको ये अच्छे से आ गया ना, ये चैप्टर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो क्लास 10 का जब आप बोर्ड देने जाएंगे ना, तो वहां आपको 5 से 7 मार्क्स इस कॉन्सेप्ट से आ सकता है आपको, राइट। क्योंकि उसमें आप देखेंगे ना तो पॉलिनोमियल में ये यूज होता है, क्वाड्रेटिक में यूज होता है, बहुत यूजेज होता है। तो इस मेथड को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करना, और जितने हो सके टाइम मिले तो उतने प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये टॉपिक फैक्टराइजेशन में बहुत आपके लिए आगे हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हुआ, चलो इसको आप नोट कर लो। कर लिया आपने, चलिए अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, p स्क्वायर प्लस 6q, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 है, ठीक है ना। तो 6p और 16 है, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो देखो 4 था, ये तो आपको आइडेंटिटीज पे अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं, चलो ऐसे करके देखते हैं। 16 को पहले फैक्टर कर लो, 8 आ गया, फिर करो 4 आ गया, अगेन 2 करो तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, फिर से 2 करो। अच्छा, अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, 8 और 2 ले लो, तो 8 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो 6 बन जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपकी बन सकती है, p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो ना 8 में से 2 को घटाओगे तो 6 आ जाएगा ना, तो करेक्ट है। चलो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से p कॉमन ले लो तो p प्लस 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा p प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो p प्लस 8 इसमें भी है और p प्लस 8 में इसमें भी है, तो p प्लस 8 आ जाएगा इसमें, और p माइनस 2 इसमें भी आ जाएगा, राइट। और यही आपको आंसर चलाना था, है ना, यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्या होगा p प्लस 8 और p माइनस 2, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर आया, अच्छे से फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया ना, अच्छे समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, आपका एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।